So very good evening, ma'am. I, Smiksha Hans from Inspired by Dream Foundation, welcome you to this interview. First of all, Thank thank you so much for sparing out time out of your thank busy schedule. thank you. Thank you so much. So just to give your introduction with your permission, I would just like to introduce ma'am. She is one of the founder of Nanne Pakshi along with Shubham sir. She is also an alumni of Delhi University. ये जो बेसिकली नन्हे पक्षी काम करता है, क्या काम करता है, कैसे शुरू हुई ये जर्नी, ये सब कुछ तो हम मैम से ही जानेंगे। पर बेसिकली अपनी ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम करता है, जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। So over to you, ma'am. First of all, again, thank you so much. Ma'am, please give us a little introduction of yours and about Nanne Pakshi. Thank you so much, dear. Thanks a lot. My name is Pallavi Kashyap Singh एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ और दिल्ली की ही पली बड़ी हूँ मैं। मैंने नन्हे पक्षी 2018 में शुरू किया था और हमारा बेसिक जो वर्क था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। वैसे जो नन्हे पक्षी है वो 2 सेक्टर्स में काम करती है सोसाइटी के। पहला एक एजुकेशन है और सेकंड हाइजीन है। तो जनरली नन्हे पक्षी जो काम करता है वो स्लम के अंदर जाकर उन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाई है या किसी वजह से वो बेचारे पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो सारा फ़ोकस, वो सारा ज़िम्मा नन्हे पक्षी खुद उठाता है। साथ ही साथ सिर्फ़ पढ़ाई तो बच्चों के लिए हो गया, व्हाट अबाउट देयर फैमिली, व्हाट अबाउट देयर पेरेंट्स? वो भी इस चीज़ का शिकार है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से पढ़ाई नहीं करी। दूसरी चीज़, इतना पैसा या इतना इस समय फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नन्हे पक्षी ज़रूर करती है। तो नन्हे पक्षी के छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो वो एक्स्ट्रा अर्निंग उन लोगों को प्रोवाइड करा सके और ज़िंदगी में वो और ज़्यादा मेहनती हों, नई-नई चीज़ें सीख सकें कि कल खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो वो अपना बिज़नेस भी चालू कर सकते हैं। So that's all about Beautiful पक्षी। introduction, ma'am. मैम जैसा आपने बताया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैम आपने शुरू कर लिया, पर कुछ ऐसी चीज होगी जिसने आपको मोटिवेट किया कि हाँ मुझे ऐसा करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल यही है कि हम पढ़ ले, हमारी जॉब लग जाए, एंड विच इज वेरी राइट, लगना भी चाहिए सबको, अपना काम भी करना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी करना चाहिए। पर उसके साथ साथ आपने सोचा कि नहीं, आई शुड ट्राई टू वर्क फॉर दी पीपल। वो कैसे आया, आइडिया कैसे देखिए आया? जी। बिल्कुल, देखिए कोई अगर अपना सोच रहा है तो उसमें कोई मतलब गलती नहीं है। इवन भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, राइट? और अपने लिए सोचने वाला जी। सेल्फिश नहीं होता है, मैं नहीं मानती। आप अपने लिए सोचोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ रही बात जी। मोटिवेशन की या किस चीज़ से मुझे नन्हे पक्षी का आइडिया मिला या कैसे मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ी, तो सच बताऊँ तो उसका सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। मैंने अपने दादाजी को देखा है, सोसाइटी के लिए काम करते हुए। वो गुरुद्वारे जाया करते थे और मैं बहुत छोटी उम्र से उनके साथ गुरुद्वारे जाती थी। और जहाँ वो बेसिक चीज़ देखते हैं ना कि आप गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहे हो, उन अनजान लोगों की जिनको हम नहीं जानते। तो वो जी। एक होता है ना बिना किसी मतलब से आप किसी के लिए कर रहे हो। बेशक उसमें कहीं न कहीं थोड़ा मतलब छुपा होता है क्योंकि प्रभु को खुश करना चाहते हैं आप, खुदा को खुश करना चाहते हैं। बट ठीक है, इंसान कुछ तो कर रहा है, किसी बहाने किसी और की मदद तो हो रही है ना, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली ऐसे मैंने अपने फादर को देखा है। मेरे फादर आज भी 3 फैमिलीज़ अडॉप्ट किए हैं और उनका सारा खर्चा मेरे फादर उठाते हैं। अपनी फैमिली के साथ-साथ वो औरों की फैमिली को भी खुशियाँ दे रहे हैं। मतलब मेरे लिए वो मैंने यही सीखा है अपनी ज़िंदगी में। मेरे भाई ऐसे हैं, माय हस्बैंड इज़ लाइक दैट। तो ये कुछ गिने-चुने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो जिनसे मुझे बहुत सीख मिली है और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी माँ से सीख मिली है। आज भी उनके अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई बाहर से आता है, इवन अगर वो बाहर से सब्ज़ी भी ले रही है ना घर के बाहर से, तो उन सब्ज़ी वाले से भी पूछेगी कि भैया पानी चाहिए? और गर्मी तो मैं स्पेशली वो शरबत बना के पिलाती। तो 3-4 तो सब्ज़ी वाले स्पेशली सिर्फ़ शरबत पीने आते हैं कि आंटी जी गर्मी में क्योंकि बेचारे रेडी खींच रहे हैं यार। वो बार आपको पता है 12-12, 13-13 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं कि घर में रोटी आ सके। अगर उसमें भूले-बिसरे कोई इंसान अगर 1 ग्लास पानी भी पिला देगा ना, आई गेस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।
जिससे मैं बिलीव करती हूँ। सो दीज़ आर द थिंग्स जिसने मुझे स्टार्टिंग से मोटिवेट किया था। फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था कि जिन्होंने स्टार्टिंग से इस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया कि अपन बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ में लिटरली बहुत यकीन रखती हूँ कि जब खुदा आपको इतना देता है ना कि आप अपने थ्रू किसी दूसरे की मदद कर सको, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए एंड आई हैव दैट। सो मैं अपनी लाइफ टाइम वो करूँगी। सो दीज़ थिंग्स मोटिवेट्स मी एक्चुअली। आई होप आपके कहने से या आपकी बातों से, क्योंकि एक चीज होती है, वन थिंग इज कि हम वैसे ही बोल रहे हैं, और एक चीज होता है कि एक्सपीरियंस करके सब कुछ करके बोल रहे हैं, तो वो झलक जाता है, वो पता लग जाता है, फील हो जाता है वो। तो आई होप कि आई शुड गेट इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। और जो आपने अपनी मम्मा का बताया शरबत वाला, दैट वाज वेरी 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 नाइस। क्योंकि गर्मी में तो मेरा पर्सनली मैम ये रहता है, गर्मी में आई एम लाइक, अरे बस पंखा लगा दो, मुझे पसीना आ रहा है, मैं नहीं जा सकती। हमारे पास ना सारा कुछ है, हमारे सर पे छत है, हमें पता है कि कल हमें खाने को क्या मिल सकता है और अपनी मनमर्जी से खा सकते हैं हम। जिसके घर में छत का आता पता नहीं, अगले दिन का पता नहीं कि भैया खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैंने ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ देखी है जो 2-2 दिन भूखी सोई है, कोविड के अंदर, क्योंकि तकलीफ में तो सभी है ना, इंसान तो इंसान ही है ना, चाहे वो करोड़ कमा रहा हो, चाहे वो 10 कमा रहा हो। भूख दोनों को ही लग रही है। फ़र्क इतना है कि किसी को चिंता नहीं है कल की और किसी को आज से ज़्यादा कल की चिंता है। तो वो डिपेंड करता है, उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट अगर अपन के पास है, अगर अपन इतने कैपेबल हैं कि कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है पैसों से। आप अपनी हिम्मत से, अपने टाइम से और अपने एफर्ट्स के साथ भी किसी और की मदद कर सकते हैं। जी मैम, उसके साथ साथ मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज पता है, ज्यादा नहीं पता, कि हुँ, हुँ। मैम अपने एनजीओ को फंड करने के लिए बेसिकली शी वर्क फॉर दैट एज, मतलब वन थिंग इज कि श्रीलता द एनजीओ, एंड अदर थिंग इज कि फंड, क्योंकि एनजीओ वगैरह में फंड का ये बहुत रहता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल कि आज इतना आ गया, पता नहीं आगे कभी आएगा कि नहीं, इमरजेंसी पड़ जाती है। तो शी वर्क्स प्रॉपरली फॉर दैट कि अच्छा ठीक है, इस टाइम मैं वर्क करूंगी और इस टाइम मैं एनजीओ के लिए अर्न करूंगी। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप फंडिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती होंगी, स्पेशली जब आपने उन्हें स्टेशनरी प्रोवाइड करनी है, उनके एजुकेशन का खर्चा उठाना है, काफी महंगा हो जाता है ये, और हाइजीन पे भी आप लोग काम करते हैं। तो फंड का आप लोगों ने कैसा सिस्टमेटिक प्लान बनाया था, या फिर इट इज की डोनेशंस आल्सो हेल्प? तो कोई भी जब एनजीओ होता है तो उसकी फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उस पे जरा हमें बता दीजिए। श्योर। जब शुरुआत में मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था ना, तो फंड तो कुछ नहीं था। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, मेरे पास जितनी पॉकेट मनी जो सेविंग्स मैं कर पाती थी उस दौरान मैं करती थी। मेरे साथ जो मेरे सबसे चहीते मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर हैं, मिस्टर शुभम शर्मा, ही इज़ अ जेम। मतलब उन्होंने इतनी मदद की है, उस समय वो जॉब करते थे, बट एक तरीके से वो भी यंग थे और हम लोग दोनों मिलकर पैसा जोड़ते थे और उस पैसे जोड़ने के बाद हम लोग एनजीओ में उसको इन्वेस्ट करते थे। रही बात फंडिंग आने के बाद, तो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग करना सीखा। क्राउड फंडिंग का मतलब जब आप क्राउड से, लोगों से एक साथ पैसा लेने की ट्राई करते हैं, किसी एक पर्सपेक्टिव या किसी एक मोटिव के थ्रू। एंड आपको क्राउड फंडिंग इतना ईज़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि इट्स वेरी ईज़ी, जाओगे मिल जाएगा। अरे ना बाबा! किसी इंसान के जेब में से ₹1 निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ₹1 ना मेहनत का है। और उस इंसान को ये दिलासा देना, ये एश्योरिटी देना कि ये ₹1 सही जगह जा रहा है, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। कोई आप पे क्यों भरोसा करेगा? वो तब भरोसा करेगा जब आप जेन्युइन होगे, जब आप काम करोगे, जब आप अपना काम दिखाओगे। सो मेरा थ्रू ये मेरे मेरे एनजीओ का यही रहता है कि अगर मैं किसी से ₹1 भी ले रही हूँ ना, तो वो ₹1 कहाँ जा रहा है ना, सामने वाले को पता होना चाहिए। इंटरनली उसके अंदर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जहाँ मैं दे रहा हूँ ना, वो सेफ है। क्योंकि एनजीओ का जो एक तस्वीर है इस समय सोसाइटी में, इट्स नॉट गुड। एंड कोई, मतलब मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाऊँगी, बट एक्चुअली में थोड़ी-सी इमेज एनजीओ की डाउन हो गई है कि यार ये सिर्फ़ पैसा खाते हैं, ये काम नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो मुझे बुरी लगती है, क्योंकि कुछ एनजीओज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
मतलब वो सोसाइटी के अंदर इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है कि अपन को उनसे सीखने को मिलता है। तो जी। मतलब सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है जब आप किसी के लाइक विदाउट मनी के अलावा भी अगर आप किसी से जनरल फंडिंग लेते हैं जो कि डोनेशन के नाम पे आती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो, अपन को वो भी एक्सेप्ट है। और स्टार्टिंग में इनिशियली जब मैंने फंडिंग करनी स्टार्ट करी थी, तो वही गिने चुने पैसों से होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक जॉब पकड़ी। जॉब के बाद मैं मॉर्निंग में जॉब करती थी, वहां से जो मेरी सेविंग्स होती थी उसको मैं एनजीओ में इन्वेस्ट करती थी। अब वो मेरा हाथ ऐसा बैठ चुका है कि मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं कमा सकती हूँ और मैं उसको अपने एनजीओ में इन्वेस्ट और अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन कभी ऊपर-नीचे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि सामने वालों से पैसे ना लेकर उनको रिक्वेस्ट कर सकूँ कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने कहा स्टेशनरी, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ पेंसिल्स के सेट दे दीजिए, मुझे पेन दे दीजिए, अपने पैसों से खरीद कर मुझे डोनेट कर दीजिए। मेरे लिए इनफ है, क्योंकि एनजीओ को पैसा फिर भी एक सेकेंडरी पॉइंट पे चला देगा। उससे पहले ना टाइम और एफर्ट ही चलाएगा और वो ही ज़रूरी है। और इस चीज़ में मेरी जो टीम है, मतलब मैं उनकी तारीफ़ करना ख़त्म नहीं हो सकती, बट अ, मेरी जो एक्चुअल में मेरी जो मैनेजर्स हैं, मेरी जो वॉलंटियर्स हैं, मेरे जो इंटर्न्स हैं, दे आर सो डेडिकेटेड कि उनका ये है कि दी आप बैठिए, हम कर रहे हैं। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिवाय उनका वक़्त और उनकी जो मेहनत है वो लगती है। दैट्स ऑल। जी मैम। मैम, जैसा आपने बताया कि आजकल एनजीओज की इमेज डाउन चली गई है एंड इसमें बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं। लाइक एक इंसिडेंट था, हमारे हॉस्टल में थे, तो उनके भैया ऑलरेडी एनजीओज में काम करते थे। तो दे गॉट अ कॉल कि कुछ कीटो वगैरह कुछ होना है, कीमो शायद, तो वी जी, नीड दिस मच ऑफ मनी। तो जब उन्होंने कर दिया, मतलब जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी, शी डिड दैट, वो मेरे से सीनियर ही थे। उसके बाद हाउ मच शी कुड डू, उसके बाद उन्हें रोज दो दो कॉल आने लग पड़ी। शी ब्लॉक्ड एंड देन कोई किसी और नंबर से आने लग पड़ी। तो उसके बाद से उनका भी हो गया कि वी डोंट नो कि ये सही है कि नहीं है, वी डोंट नो कोई मांग रहा है पर हम दे सके कि ना दे सके। तो इस पे आपका क्या टेक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एज कंज्यूमर्स या एज वॉलंटियर्स, हम लोग किस तरह से पहचाने कि हाँ यहाँ पे सही होगा? क्योंकि एट अ पॉइंट हम बार बार, अगर कोई एनजीओ चला रहा है उससे बार बार ये भी नहीं पूछ सकते आप बताओ हमें कहाँ पर किया है या कैसे किया है, क्योंकि एट पर्टिकुलर स्टेज वो खुद उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। they could give you a receipt वगैरह और समथिंग, बट दैट इज नॉट ऑलवेज राइट कि वो सेम रिसिप्ट बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। तो मैम, एज वॉलंटियर्स, एज कंज्यूमर्स, हम क्या करें कि जिससे हमें पता चले कि हाँ, हमें इस जगह पे वी कैन इट कैन हेल्प पीपल, एंड इस जगह पे वी आर नॉट श्योर दैट इट कैन हेल्प पीपल और जी। अ, मेरे अकॉर्डिंग 2 चीज़ें होती हैं, जो कि आजकल थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, लेकिन आई बिलीव इन 2 थिंग्स। पहली चीज़, जब कोई डोनेशन करते हुए पिक्चर्स या वीडियोज़ खींचता है, तो लोग उसको हौवा बना देते हैं कि यार बताइए, डोनेट कर रहे हैं और वीडियोज़ दिखा रहे हैं और फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं। हमें तो दिखाना चाहिए कि भैया इसमें तो नाम और पिक्चर्स और वीडियोज़ तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर ये निस्वार्थ काम है, तो दिखाना क्यों? अब यही बात आप मानिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर कल मैंने आपसे ₹10 लिए, आपने मुझे भरोसे से ₹10 दिए, वो ₹10 मैंने कहाँ लगाए हैं, मैं आपको कैसे बताऊँगी? कुछ तो प्रूफ़ दूँगी। वो प्रूफ़ यही होते हैं, पिक्चर्स, वीडियोज़। उन प्रूफ़ में उस जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका कुछ बिल होगा, जो आपके पास आएगा। जो रिसीट होगी डोनेशन की, वो आपके पास आएगी। लेकिन एक्चुअली में जो रिज़ल्ट आता है, कल अगर कोई बड़ा अधिकारी या आप में से ही कोई ऐसा डोनर मुझसे आके पूछे कि मैंने अपने ₹10 दिए थे, ₹10 कहाँ लगे? आई कैन शो, सारी बैलेंस शीट्स मैं दिखा सकती हूँ, राइट? अलोंग विथ दैट ये पैसा इस चीज़ में बदलाव हुआ और ये चीज़ कहाँ बटी है? आप तो नहीं आ सकते, आप तो नहीं कर सकते, आप उस जगह नहीं जा सकते हैं, तो उसके बदले में आई विल शो यू द पिक्चर्स कि देखिए आपका पैसा इस चीज़ में बदलाव हुआ और इस बदलाव को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन जनरली लोग इस चीज़ को गलत ले लेते हैं एंड आई रियली रिक्वेस्ट, मतलब मैं उनको सच में रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि
कभी-कभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना हार्ड अर्न्ड मनी दिया है। शायद ये आपको लग रहा होगा दिखावा है, लेकिन एक्चुअली में दिखावा नहीं होता। कहीं न कहीं एनजीओज़ इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आपने जो हमें पैसा दिया है ना, वो हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमने किसी से लिया है। हम कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे कि हमने वो सही जगह पे लगाया है या नहीं? सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप किसी एनजीओ में पैसा दे रहे हैं, ट्राई कि आप वहाँ जाओ और खुद अपने हाथों से दो। वो सैटिस्फैक्शन वो कह सकते हैं आपको शांति खुद से मिलती है। तो आप उस चीज़ को देख पा रहे हो, आप उसको पर्सीव कर पा रहे हो, अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर पा रहे हो, तो आप खुद को तो गलत नहीं मानेंगे ना। चाहे आप पैसे दे दोगे तो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं, आपको क्या मालूम? लेकिन थोड़ी-सी ज़हमत, मैंने कहा ना, पैसों के बिना एनजीओ चल जाएगा। टाइम और एफर्ट, ये 2 चीज़ें चाहिए। वो ही तो एक इंसान से माँगा है। तो आप अगर आते साथ लाइक आप अगर आते हैं मेरे एनजीओ में, तो मुझे आपका वक़्त चाहिए होगा और मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए होंगे। पैसे तो बाद में आएँगे। So I जी, believe these. आई गेस हमारी ऑडियंस को इससे बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रेज होते हैं ऑडियंस के थ्रू। साथ अभी नन्हे पक्षी को शुरू किए हुए कितना टाइम हो गया है, तो मैम अभी तक क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि जितना का आप बता रही हैं तो आई गेस की स्टार्टिंग में फैमिली की तरफ से तो कम से कम कोई चैलेंजेस नहीं थे, पर उसके अलावा भी बहुत सारे अप डाउन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप हमें बता पाए। अम, फैमिली की तरफ से कोई एज़ सच चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने को मिले बट एक प्यारी-सी स्टोरी है। अ, मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी है फिलॉसफी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे डबल मास्टर्स करनी थी सोशल वर्क में और मैंने एडमिशन लिया, लेकिन आधा दिमाग मेरा एनजीओ में चलता था। सो उस दौरान मेरी फैमिली को ये लगता था कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही हूँ बट एक्चुअली मैं मेहनत करती थी एनजीओ के लिए। एंड मैंने अपनी फैमिली को तब तक नहीं बताया था क्योंकि ये एक सोसाइटी का ना एक एक कैसे कह सकती हूँ कि एक समझ ही ऐसी है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में ऊँचाई नहीं पा लेते ना, लोग आपको जल्दी एप्रिशिएट नहीं करते। लोग आपकी मेहनत को जल्दी समझते नहीं हैं। जैसे यूपीएससी, एसएससी कितने मेहनत करते हैं ये लोग, दिन-दिन रात कर देते हैं, लेकिन अगर इन लोगों का एक भी टेस्ट या एक भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता ना, तो लोग सीधा बोल देते हैं, एक मार्क कर देते हैं, "अरे! तुमसे तो हो नहीं पाया।" तो ये सोसाइटी का थोड़ा-सा है, जिसको अपन कोशिश कर सकते हैं सुधारने की क्योंकि बदलाव तो दिमाग में नहीं आएगा, आँखें बदल सकते हैं, दिमाग नहीं बदल सकते, ठीक है? जी। तो उस दौरान मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था एंड माय फादर इज़ लाइक कि बेटा तुम जॉब करो, तुम इन चीज़ों में बाद में लगना, पहले थोड़ा कमा लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना क्योंकि लगेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? एंड आई सेड कि भैया फितूर जागा हुआ था कि करना तो है, चाहे थोड़े से करें पर करना तो है। उस दौरान 1 साल हो गया था नन्हे पक्षी को शुरू किए हुए और मेरा एक आर्टिकल अमर उजाला में आया था। मेरे फ़ादर को नहीं पता था और मेरे फ़ादर ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा एंड उन्होंने मज़ाक में मेरा नाम लिया और मैंने कहा पापा ये कोई नहीं बोलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मेरे पेरेंट्स के सामने ये पता चला कि मैं एक एनजीओ रन करती हूँ। तो फैमिली तो ऑलवेज़ सपोर्टिव रही है मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं। बात आती है सोसाइटी के चैलेंजेस की। जब आप सोसाइटी में काम करते हो ना, तो आपकी पूरे दिनचर्या में आप 100 लोगों से मिलते हैं। 100 लोगों का 100 दिमाग और हर दिमाग के अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेवियर, अपना बात करने का लहज़ा और अपनी समझ तीनों चीज़ें चेंज करनी। चाहे वो 4 साल के बच्चे से लेके 40 साल के आदमी से बात कर रहे हो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग है, समझ अलग है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है एट दैट टाइम पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। गर्मी भी है, धूल भी है, आप कहीं काम कर रहे हो, किसी की तकलीफ देख रहे हो, आपका खुद का भी अपना एक शरीर है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। एंड एट द एंड आकर ना आप फ़ील करते हो कि चाहिए, थोड़ी हिम्मत और चाहिए इस चीज़ को सँभालने के लिए। तो आई बिलीव कि एक चैलेंजेस जो मैंने पर्सनली फेस किया दैट वाज़ पेशेंस। अगर मैं वहाँ पर पेशेंस नहीं दिखाती हूँ, तो चीज़ें इस तरीके से रंग नहीं लाती मेरे लिए। एंड सेकेंडली जब आप सामने वाले को समझाना चाहते हो कि बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और सामने वाला नहीं समझता, तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप पीछे हट जाते हैं या आप ढीठ बन जाते हैं। मैं थोड़ा ढीठ टाइप की हूँ। मैंने छोड़ा नहीं। आई मस्ट से दैट इज इन अ वेरी गुड वे, मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में वो वाली चीज लग रही है।
और यही चीज़ मेरे वॉलंटियर्स और इंटर्न्स में है। मेरी टीम में यही है कि वो मेरी तरह ढीठ हैं, कि भैया पढ़ाएँगे तो पढ़ाएँगे, कहीं नहीं जा रहे तुम। आज तुम्हारा टेबल है तो टेबल है भैया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और कहीं बचपन में मेरे को ऐसा फ़ील होता है अपन लोगों ने बहुत ना चीज़ों को वो किया है, क्या बोलते हैं, चलो ये कर लिया, चलो ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया। मेरे साथ तो ये है, नहीं ना, 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 पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उससे क्या रहता है, जी जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स है ना, जो बच्चे वो हैं, उनके अंदर ना एक अ, विज़न जो होता है कि हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जो एक फ़ोर्स है ना हमारे अंदर काम करने की, कि हमें करना है, ये फ़ोर्स इनके अंदर भी आना चाहिए क्योंकि वो कम्फ़र्ट ज़ोन जो उन लोगों का है ना, वो हम लोग नहीं फ़ेस कर पाएँगे। ऑफ़ कोर्स मेहनत वो भी करते हैं हर पल-पल वो मेहनत करते हैं, रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। लेकिन उसकी अहमियत जाननी बहुत ज़रूरी है। क्यों ना ऐसा कुछ करें कि बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ जाएँ, इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएँ कि उनके माँ-बाप को उनकी चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नन्हे पक्षी उस पे बहुत फ़ोकस करता है। मैम, जो आप काम कर रही हैं, शायद आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड मैं बता पाऊँ कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं, बट आई कैन जस्ट से लाइक यू आर डूइंग ग्रेट एंड इट इज लाइक ऑसम जो भी आप कर रहे हैं। उसके थैंक साथ साथ यू। मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। आप एक वुमेन भी हैं, आप बाहर भी काम करती हैं, आप जॉब भी करती हैं, उसी के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज करती हैं। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? मुझे ये बात मतलब मैं कुछ कैसे बोलूँ मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ बट एक्चुअली में वुमेन ना मल्टीटास्कर होती हैं, ये सच्चाई है। व्हेन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ यू और आपको पता है कि ये ज़िम्मेदारी आपके अलावा आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो आप कर लेती हैं। और रही बात पर्सनल और प्रोफ़ेशनल, तो यकीन मानिए एनजीओ या नन्हे पक्षी मेरा कभी प्रोफ़ेशनल था ही नहीं। उसकी रूट्स मेरे अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो अ, मेरे परिवार जैसा है। तो मेरे लिए एंड इवन माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो वो इतने ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर ही लाइक कि मतलब घर में भी अगर कम मेहनत चल रही है ना, चलेगा। बट तुम एनजीओ में इन्वेस्ट करती हो ना, जो अपना वक़्त उधर देती हो ना, वो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फैमिली अपनी जगह पे भी पूरी सपोर्टिव है, वो सँभाल लेती है पीछे से। इवन अगर एनजीओ में भी कोई काम है और मैं अगर वहाँ नहीं हूँ या कोई भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न है, तो मेरा एनजीओ के जो वॉलंटियर्स इंटर्न्स हैं ना, वो भी सँभाल लेते हैं। तो टच वुड मैं दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो गई हूँ। मुझे टेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। पता है होता क्या है, जब आपका नज़रिया और आपका सोचने का तरीका, ये दोनों जब एक जगह पे किसी एक इंसान से क्लैश कर जाते हैं ना, क्लैश इन द सेंस जब वो मैच कर जाते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपका बॉन्ड बन जाता है और कभी देखिएगा, ये महसूस भी करिएगा अपनी ज़िंदगी में जनरली आप उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो आपके जैसे होते हैं। वो ज़िंदगी में टिक जाते हैं आपकी। तो शायद ये भी ऐसे ही है। जी, जी मैम। तो मैम, मैं क्लास आपके आगे के लिए क्या विज़न है नन्हे पक्षी के लिए कि किस तरह से इसे और आगे लेकर जाना है या फिर और सेक्टर्स पे काम? ऑलराइट। सो नन्हे पक्षी जो है उनका मेन फ़ोकस एजुकेशन के साथ-साथ हाइजीन भी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बट जी, हमारा जो टोटल फ़ोकस है आप ये कह सकते हो जो 99% फ़ोकस है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए ही है। पॉवर्टी को हटाने वाला एजुकेशन ही है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप गरीबी को मिटाने के लिए। सो एजुकेशन से हम लोगों का फ़ोकस है कि टिल 12th हम लोग उन बच्चों को पढ़ाएँ। 12वीं तक हम उन बच्चों को पढ़ाएँ और जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, उन लोगों का स्कूल में एडमिशन कराएँ। दिस इज़ द मेन थिंग। वन्स अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद एटलीस्ट जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती। मैं ये नहीं कह रही कि कोई एलपीए वाला बड़ा-सा पैकेज लगे, नहीं। मैं कह रही हूँ 10,000, 12,000, 15,000 की भी शुरुआत हो ना, जनरली एक फ्रेशर की इतनी से ही शुरुआत होती है। जहाँ उनको ये समझ में आ गया ना कि हाँ, मैं अपनी मेहनत से सुबह 9 से 5 से मुझे 10,000 15,000 मिल रहे हैं। वो ऑटोमैटिकली और ग्रेजुअली वो चीज़ें सीखने लगेगा और वो जो सपने होते हैं ना, वो होप होती है, वो ऑटोमैटिकली जाग जाएगी। जब दिखेगा ना जेब में पैसा है, जब दिखेगा ना माँ-बाप पेट भर के खाना खा रहे हैं, अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद पाऊँगा या किसी को दे पाऊँगा, मुझे कुछ दे देगा डेफ़िनिटली।
डेफिनिटली वो चीज़ बढ़ेगी। तो फ़ोकस ये है स्कूल, स्कूल प्लस जॉब। मैम एक और क्वेश्चन था मैम, जब हम जर्नी बात करते हैं जो कि बच्चे स्लम एरिया से रहते हैं, तो ये एक एट द बैक एंड ऑफ माइंड ये बहुत लिंकेज होती है सबकी कि ठीक है पर दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो दूसरे काम करे, वो लेबर वाले काम करे, या फिर दे नॉट, वो उतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी पिछले ही कुछ टाइम में जो बैगिंग वाला था उसमें बहुत सारे वो हुए थे रिसर्चेस वगैरह, तो दे फाउंड आउट कि बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है। वन थिंग इज मैम, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि इससे ही बिल्कुल सही, यही बिल्कुल सही रास्ता है, इससे वी कैन इजीली गेट मनी। दूसरी चीज है क्योंकि जो बच्चे जिनका इस स्टेज तक वो बन गया है कि ठीक है, अरे ऐसा नहीं, हमें तो ऐसे चलना है, जैसे कि 10, 11, 12 ईयर्स के भी बच्चे होंगे, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि वो उस एरिया में रहते हैं और उस इन्वायरमेंट से आते हैं, तो एट द बैक एंड ऑफ माइंड उनके भी बन जाते हैं कि नहीं ये वाला चीज ठीक है, इसमें तो, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी हैं, अब मैंने जावा नहीं पढ़ी और मुझे टेंथ क्लास में आके कोई बोलता है कि अच्छा ठीक है ये जावा पढ़ो, इससे तुम्हारा और भी अच्छा चीज लगेगा, वो अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि नहीं, बस मेरी जो भी 3,000 की नौकरी है दिस इज बेस्ट, मैं वो 15,000 को देखूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बेस्ट है, मुझे ये आता है नहीं, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैम उन बच्चों को आप किस तरह से ट्रीट करती है या फिर उनके साथ आप कैसे डील करती है, इफ यू हैव एवर देखिए, इनकाउंटेड? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ज़िंदगी में ना आदमी सिर्फ़ उतना ही काम करता है जितना उसको पैसा मिल रहा है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और वो सिर्फ़ तब करेगा जब वो काम उसके पसंद का होगा। वरना मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपनी जॉब से खुश है। नहीं होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। हर कोई अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहता है। इस कोविड में 2 साल, 3 साल हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहे थे। मतलब फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया था कि हमें रियलाइज़ हो रहा था अच्छा इतने लोग हैं हमारी फैमिली में। तो बिफोर कोविड ना सब लोग कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, बट कोविड के बाद से जब टाइम आया है ना, लोग इतने ज़्यादा अपने कम्फर्ट ज़ोन में आ गए कि वो निकलना नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम। चलिए, वो हो गया एक अलग सेगमेंट। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसमें आपने बात करी है। इस चीज़ का हिट उनको भी गया है। उनको भी एक कम्फर्ट ज़ोन मिल चुका है। सेकेंडली, जो लोग सर्वाइव करना जानते हैं ना, वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास एसी, फ्रिज, फैन सब कुछ है। सर पे छत है अपनी। मैं सर से छत छीन लूँगी, फैन, एसी, फ्रिज सब हटा दूँगी। आप गर्मी में रह के दिखाइए, आप नहीं रह सकते। लेकिन जिस इंसान ने इतने टाइम ज़िंदगी ऐसे ही काटी है, आप उसको कुछ भी नहीं दोगे ना, वो फुटपाथ के कोने पे जाके सो सकता है। क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहता है। जब कोई इंसान ये चीज़ों में अपने बॉडी, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना, तो उसको बड़ी चीज़ें दिखती ही नहीं है, उसको कम में भी गुज़ारा हो जाना चाहिए। मेरा तो काम हो गया, मैंने तो अपना कर लिया। अब बात आती है एजुकेशन। एजुकेशन जो एज में बड़े हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग अपनी फैमिली चला रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा एजुकेशन समझाना मतलब हद वाली बात हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं अब हमारा सीखने का ही टाइम नहीं है। और मैं उनको सिर्फ़ छोटी-सी चीज़ बोलती हूँ कि ठीक है, मत सीखो, कोई नहीं। कल जाना बैंक, एक फ़ॉर्म लेकर आना और वो भर देना बस मेरे लिए। नहीं भर पाएँगे, नहीं पता है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो एक-दूसरे से मदद माँगेंगे। आज की दुनिया में इंसान को इंसान समझ कौन रहा है? तो मदद कोई क्या करेगा? उस चीज़ को रियलाइज़ कराना, अपने शब्दों में उस चीज़ को समझाना, उनके ही लहज़े में उनको समझाना कि आप बेबस हैं, आप कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए बेबस हो जाएँगे, तो क्यों ऐसी नौबत लानी? कर तो सकते हो, वक़्त है तो। यही एक सिचुएशन, यही एक सिनेरियो, यही एक विज़न अपन अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं। जिस अभी उनका मेंटल लेवल यहाँ है, जो वहाँ पर वॉलंटियर्स आते हैं, उनका मेंटल लेवल यहाँ है। ये लोग यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग यहाँ ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ आकर अपनी जनरेशन अपनी जर्नी उनको दिखा सकते हैं कि देखिए, जब मैं तुम्हारे टाइम पे था ना, तब मेरे पास ये वाला चीज़ था या ये वाला खिलौना था। इससे क्या होगा, थोड़ा-सा लालच बढ़ेगा। जब ज़िंदगी में थोड़ा-सा लालच आता है ना, आदमी थोड़ी और मेहनत करता है और वो मेहनत कैसे होगी? पढ़ाई के थ्रू। तो बस एक कहानी रचनी है, उनको उस जगह से बाहर निकालने की।
दैट्स ऑल। मेहनत मैं लिख कर दे रही हूँ, सामने वाला करके ही रहेगा। जब आपको दिख रहा है ना मैं आपके लिए 2% दे रही हूँ, तो आप आगे से मुझे एटलीस्ट 1% तो दोगे ही दोगे। मुझे उतना ही चाहिए, तो मान जाते। इट्स वेरी वंडरफुल जिस तरह से आप इसे आगे लेकर जा रही हो, जिस बहुत सिंपल पर बहुत एक्चुअल में इम्पोर्टेंट लहजे से आपने बताया, वो चीज आई थिंक इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली जो स्लम एरियाज में भी रहते हैं, काफी पोटेंशियल है, पर क्योंकि वो उस पोटेंशियल तक राइज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू स्टेप डाउन एंड देन वी हैव टू टेक देम टुगेदर। एग्जैक्टली, अगेन एफर्ट्स एंड टाइम। पैसा बहुत दूर की बात है, सिर्फ आपका टाइम और आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत मुझे चाहिए, दैट्स ऑल। और लिटरली जो वॉलेंटियर्स का, जो इंटर्न्स का जो जज्बा होता है ना, कि हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या तुम अपने घर से हमारे पास नहीं आ सकते थोड़ी सी दूर? बस। और हम तो फिर भी स्लम के अंदर ही पढ़ाते हैं, सिर्फ घर से बाहर आना है। और वो आते हैं, वो चेंजेस मैंने देखे हैं। देखिए, सोसाइटी को आप बदल नहीं सकते, उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं, लेकिन आप यस मैम। बदलाव ज़रूर, मतलब आप सुधार ज़रूर ला सकते हैं। बदलाव नहीं है तो सुधार तो है, थोड़ा-सा बेटर और हो जाएँगे, क्या दिक्कत है? बस वही चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ लाइक एट द एंड आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर आप यूथ को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं जो कि अभी 19, 20, 21, 22, 23 साल के हैं, क्योंकि these are considered to be high energy levels in the life of any person, और इस समय पे they have potential, they have that thing, अभी तक सोच भी डेवलप हो जाती है, they are learning new things, but at the same time they can teach many things। तो अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं जो भी हमारी इस वीडियो को देख। अम, आज के यूथ को देखिए, आज का यूथ ना ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। मतलब उनको मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड ना, यही स्मार्टनेस, यही एक्टिवनेस जब आप अपने करियर के लिए दिखा रहे हैं ना, थोड़ी-सी ये चीज़ उन लोगों के लिए दिखाओ जिन्होंने सपने देखे ही नहीं है। बस इतना सा, ये छोटा-सा सीड ना उनके दिमाग में डालना है कि देखिए पढ़ लिख जाएँगे ना, तो आगे वाली जो ज़िंदगी है ना, वो जीने में बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी जीना लिटरली मुश्किल नहीं है। थिंग्स आर वेरी ईज़ी। अपन लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं की है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि वो उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी उलझी हुई है। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करके, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनके पास पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा-सा वक़्त और बचता है, क्योंकि अभी वो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर नहीं आए हैं। थोड़ा-सा जो वक़्त बचता है ना, वो वक़्त आप आईटी में अपने थ्रू, मैं ये नहीं कहती किसी एनजीओ के लिए ही जाओ, बट एट लीस्ट आप, आपकी मेड होती हैं, आपके घर परिवार के आस-पास लोग आते हैं। किसी को दुत्कारो नहीं, किसी को बुरा-भला मत बोलो। सच बता रही हूँ, अंदर से इतना अच्छा फ़ील होगा ना, आप खुद सोचेंगे और आप ये चीज़ आगे भी बताएँगे कि होता है ना कि मैंने करा है तो तुम भी करो, तुमसे और 2 लोगों को जाएगा, ऑटोमैटिकली ना ये चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। जी मैम। मैम थैंक यू सो मच। आप ओह वेलकम। द वर्क विच यू आर डूइंग इज एक्चुअली वेरी प्रेज़वर्दी, और शायद मैं तो वो बता भी नहीं सकती आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। आई जस्ट विश एंड आई प्रे कि नन्ही पक्षी एक्चुअल में जो इनकी विजन है वो सब अचीव कर सके। थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक्स अ लॉट। बेस्ट। थैंक यू।